हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का रहेगा और फिजिक्स में हमारे डेरिवेशनों की एक सीरीज चल रही थी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। डेरिवेशन संख्या 13 है। ये डेरिवेशन आपका चैप्टर नंबर 4 का रहेगा, लेसन नंबर 4 का रहेगा ये डेरिवेशन। अब तक के जितने भी 12 डेरिवेशन मैंने कराए हैं वो पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर के हो गए। अब ये आपका लेसन नंबर 4 का पहला डेरिवेशन है और ये इस सीरीज का 13वां डेरिवेशन है। इससे पहले वाले 12 डेरिवेशन अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मतलब अभी तक दी नहीं है, मैं हर वीडियो में यही कहता हूं, लेकिन आज डेफिनेटली लगा दूंगा। यदि आप 2024 की बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, 2024 यानी कि अब आने वाला है, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है आपको अपना स्कोर बढ़ाने का कि आप इन डेरिवेशनों को जरूर देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं कि धारावाही वृत्ताकार लूप बोल दे या धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है, व्यंजक निकालना है, ये आपका डेरिवेशन रहेगा। आप ये समझ लीजिएगा, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ओके, ये निकालने से पहले मैं आपको बायो-सेवर्ट नियम, बायो-सेवर्ट नियम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी समझने के लिए। देखिएगा, जैसे कि ये कोई एक चालक है, ये चालक है आपका ए बी। अभी ये चालक है, अब इसमें आई धारा प्रवाहित कर दी जाए तो ये क्या बन जाएगा? एक धारावाही चालक बन जाएगा। क्या बन गया? धारावाही चालक बन गया। इसका एक छोटा सा ये खंड है, ये छोटा सा खंड मान लिया मैंने, ये वाला, जिसकी लंबाई कितनी है? डेल्टा एल है। एक छोटा सा खंड हमने सी और डी मान लिया, और इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है आर दूरी पर। तो बायो-सेवर्ट ने एक बात बताई थी, यदि कोई धारावाही चालक है कि उससे एक छोटे से खंड के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। यानी कि इस छोटे से लघु अवयव यानी छोटे से अल्प खंड के कारण आर दूरी पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होगा? इस खंड में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। इसमें जितनी धारा बहेगी इतना ही इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र इस चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जितनी चालक की लंबाई होगी उतना ही ज्यादा इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, समझते रहना हर चीज को। ठीक, इसमें मान लीजिए कि ये यहां पर कुछ ना कुछ कोण बना रही होगी ये, यानी कि चालक यानी कि इस लघु अवयव और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की जया, कोण की जया का मतलब साइन लगा दिया, तो इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला जो कोण है उसकी जया के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। और लास्ट के इस लघु अवयव से बिंदु P को P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस बिंदु पर जितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जब इन चारों चीजों को मिलाते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके का समीकरण निकल के आएगा, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जब इस चिन्ह को हटाते हैं तो एक बराबर का सिंबल आता है और एक कोई कांस्टेंट जुड़ जाता है। तो यहां पर आपका जब इस चिन्ह को हम हटाएंगे तो यहां पे एक बराबर और म्यू 0 अपॉन 4 पाई ये आ जाता है, और ये आपका जो खत्म रहेगा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये यहां पर एक नियतांक होता है और जिसका मान 10 की पावर -7 होता है। ठीक है, ये तो रही बायो-सेवर्ट की बात। ठीक है, बायो-सेवर्ट ने क्या बताया था कि यदि किसी धारावाही चालक के छोटे से खंड में बहने वाली धारा, यदि कोई धारा बह रही है तो उसके कारण किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उस खंड में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, उस खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा खंड तथा बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की जया के अनुक्रमानुपाती होता है, और इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चार चीजें उन्होंने बताई थी। जब इसको सॉल्व किया तो ये चीज आई। अब ये मैं क्यों लेक्चर दे रहा हूं इस पर आपको,
इस पर इसलिए लेक्चर दे रहा हूं क्योंकि मेरे को यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाएगा वो इसी सूत्र की सहायता से निकाला जाएगा। चाहता तो मैं इसको डायरेक्ट भी आपको बता सकता था कि भैया किसी बिंदु पर बायो सेवर्ट नियम से चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है, तब भी काम चल जाता। तो आप चाहो तो इतना वीडियो को दिमाग में ना रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो डेरिवेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है तो माना हमारे पास इसने क्या बोला है, धारावाही वृत्ताकार लूप। लूप का मतलब क्या होता है, गोल। ठीक है, ऐसे कोई तार लिया हमने ऐसे करके, जैसे ये है, ये तार दिखाई दे रहा है, ये मैंने बना दिया, लूप बन गया इस तरीके का गोल। तो हमने क्या किया, एक इस तरीके का एक तार लिया, वायर इस तरीके का ये वायर है, और इसको मैंने एक लूप के रूप में मोड़ दिया। तो लूप के रूप में क्या कर दिया, इसको मोड़ दिया, इस तरीके से मोड़ दिया। ओके, ये एक चालक तार है जिसको मैंने क्या करा, लूप के रूप में मोड़ दिया है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा समझ लेना, ये चालक तार उतना ही है कि यहां तक जुड़ सके। ठीक है, गोल बना दिया, लेकिन ये थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए मैंने क्या किया है, इस तरीके से ऐसा ले लिया और लो और छोटा कर दिया। बिल्कुल ऐसे मोड़ दोगे तो बिल्कुल कंप्लीट एक सर्किल बन जाएगा, लूप बना दिया गोल। आर त्रिज्या का मैंने क्या बना दिया, यहां पर एक आर त्रिज्या का एक लूप बना दिया जिसका केंद्र O है। ठीक है, समझाई। और इसमें क्या करा है मैंने, यहां से आई धारा प्रवाहित हो रही है, इस तरीके से इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, और यहां पर आई धारा पहुंच गई, और ये इस तरीके से आई धारा ऐसे 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 इसमें लूप में आई धारा प्रवाहित हो रही है। ओके, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से समझिएगा चीजों को। हम क्या कर रहे हैं, हमने माना कि हमारे पास में एक धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। ओके, हमने ऐसा बना दिया। ठीक है, अब हमने क्या कर, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी होगी, तो थ्योरी में क्या लिखेंगे हम, थ्योरी में आपको देखिए नोट्स में आपको दे दूंगा, अभी तक नहीं दिए लेकिन दे दूंगा। ठीक है, सारे वैसे नोट्स तो मैंने दे रखे हैं, लेकिन अब मैं लिंक बना के डाल दूंगा आपके लिए। ठीक है, नोट्सों में थ्योरी मिल जाएगी। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, माना हमारे पास एक धारावाही तार है जिसको एक लूप के रूप में मोड़ा गया है, या आर त्रिज्या की एक लूप के रूप में मोड़ा गया है। इसमें बहने वाली धारा आई है, इसके बिंदु O पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब हमने माना, यहां से मान लेंगे, यहां से हम क्या मानेंगे, देखिएगा थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। माना धारावाही लूप को अनेकों छोटे छोटे खंडों से, हमने माना ये धारावाही जो लूप है ऐसे छोटे छोटे टुकड़े, जैसे ऐसे 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों से मिलकर बना है। माना धारावाही लूप, ऐसे करो, धारावाही लूप अनेकों छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है, अनेकों छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है। तब एक छोटे खंड, एक हमने छोटा सा खंड ले लिया, ये जिसकी लंबाई है डेल्टा एल। ठीक है, या स्मॉल डी एल कह दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। माना एक छोटे खंड डेल्टा एल के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र। भाई देखो, यहां से ध्यान से समझना चीजों को। भाई जैसे ये छोटा सा खंड के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है, ये रहा दिखाई दे रहा है, ठीक उसी प्रकार से ये जो लूप है, मैं कह रहा हूं कि ये तार है, इतना बड़ा तार है, तो ये छोटे छोटे खंडों से, माना 1-1 सेंटीमीटर के 10 सेंटीमीटर का तार है, तो वो 1-1 सेंटीमीटर के 10 टुकड़ों से मिलकर बना है। मैं कह रहा हूँ मेरा शरीर है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। भाई हर चीज किसी ना किसी चीज से तो मिलकर बनी है, तो वैसे ही ये जो तार था, मैंने छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनकर बना मान लिया। ओके, अब मैंने एक छोटा सा खंड लिया है, ये छोटा सा खंड डेल्टा एल लिया, जिसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा एल है। ये छोटा सा खंड मैंने ले लिया जिसकी लंबाई डेल्टा एल है। ओके, तो यहां से मैंने ये डेल्टा एल लिया, तो इसके कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो क्या सूत्र लगता है, तो ये हमने क्या मान लिया, डेल्टा बी मान लेंगे। डेल्टा बी यानी छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र आएगा, तो डेल्टा बी, क्योंकि छोटा खंड है, जैसे यहाँ पर डेल्टा बी निकाला है, तो बराबर μ0/4 आएगा, μ0/4। इसमें इस खंड में कितनी धारा बहेगी, आई धारा जा रही है, तो इसमें भी आई धारा बहेगी, क्योंकि धारा चाहिए हमको, तो आई धारा बहेगी। खंड की लंबाई कितनी है, ये भी मैंने डेल्टा एल मानी है, डेल्टा एल। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर साइन थीटा आएगा,
अब यहां से ये जो लूप है इसके साथ कितना कोण बनाएगा, इस चीज को ध्यान से समझ लो, यही चीज सीखने की है कि वृत्ताकार लूप का या वृत्ताकार कोई भी चीज है उसकी परिधि केंद्र के सापेक्ष 90 डिग्री रहती है। कैसे? यदि मैं यहाँ की कोई बात करूंगा इस केंद्र के सापेक्ष, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचूं और ये वाला देखेंगे तो ये कितना कोण बन गया, 90 डिग्री। आप कहेंगे सर यहाँ पे दिखाओ मुझे, यहाँ से मैंने ऐसे करके त्रिज्या मिला दी और यहाँ से फिर मैं एक स्पर्श रेखा खींचूंगा तो इसके बीच में कितना, 90 डिग्री। यानी कि परिधि का प्रत्येक अवयव इस केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। ये चीज खोपड़ी में रख लो कि वृत्ताकार परिधि का प्रत्येक खंड केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, अर्थात केंद्र के साथ लंबवत रहता है। आपको लग रहा होगा यार ये लंबवत कैसे आ गया, ये लंबवत इस तरीके से आएगा, देखिएगा ये बिल्कुल आपने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, इस तरीके से एक स्पर्श रेखा खींचेगी ऐसे, तो यहां पर देखेंगे तो 90 डिग्री बन गया। आप कहेंगे सर यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो खंड होगा वो इस तरीके से, तो ये खंड ऐसे स्पर्श रेखा खींचेगा तो ये भी 90 डिग्री, प्रत्येक जगह 90 डिग्री बनेगा। बस देखने का ये कि यहाँ पे एक ऐसे रेखा खींचनी पड़ेगी आपको, स्पर्श रेखा, उस पर मापा जाएगा ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर हुई बात, नहीं हुई? तो इसका मतलब हम समझ गए, कुछ ना समझे हो तो याद कर लो कि वृत्ताकार कोई भी चीज है तो वो केंद्र के सापेक्ष उसकी परिधि का प्रत्येक पॉइंट, परिधि का प्रत्येक पॉइंट उसके कैसा रहता है, लंबवत रहता है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री आ जाएगा, अपॉन नीचे यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी वही त्रिज्या बैठेगी जो आर स्क्वायर बोला है, आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? यहां तक बताइए, यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलिएगा, यहां तक मैं मिटा दे रहा हूं इसको। चाहो तो यहां पर आप पहले थीटा लिख सकते हो, यहां पर थीटा लिख सकते हो, और फिर यहां पर क्या लिख सकते हो, डेल्टा बी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ऐसा लिख दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा एल और साइन 90 लिख दो, नीचे आर स्क्वायर। अब यहां पर साइन 90 क्यों लिखा गया है, क्योंकि परिधि का प्रत्येक अवयव त्रिज्या के सापेक्ष कैसा रहता है, लंबरूप होता है। ठीक है, यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि वृत्ताकार परिधि का प्रत्येक अवयव त्रिज्या के सापेक्ष लंबवत रहता है, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री लिया है और साइन 90 बराबर हो जाएगा 1। तो अतः डेल्टा बी बराबर कितना आ जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई और आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा। ये साइन थीटा साइन 90 क्यों आ गया, क्योंकि भाई प्रत्येक खंड लंबवत होगा और यहाँ पे भैया ये 90 डिग्री साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, इसलिए खत्म, तो ये आ जाएगा। ये इस छोटे से खंड के कारण निकला है चुंबकीय क्षेत्र। इसी तरह से मैं अगला एक छोटा सा खंड लूंगा, उसके कारण निकलेगा, ऐसे उसके कारण निकलेगा, हर किसी दूरी के कारण निकलता जाएगा। तो भैया ये चीज तो कॉमन आएगी सभी में, बस ये दूरी डेल्टा एल आती चली जाएगी। तो इसीलिए मैं संपूर्ण लूप के लिए लूंगा, तो यहां पे लिख दूंगा संपूर्ण लूप के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, उसको B कह दूंगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई और I अपॉन आर स्क्वायर, तो ये कॉमन हो जाएगा। बस ये डेल्टा एल यहाँ पे एल, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, ऐसे ही जुड़ जाएगी। तो टोटल दूरी कितनी बैठेगी इसकी, बोल देंगे डेल्टा एल और डेल्टा सिग्मा डेल्टा एल का मतलब क्या हो जाएगा, ये परिधि पूरी जुड़ गई। धीरे धीरे हर किसी के कारण जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है भाई, छोटे खंड के कारण अगले छोटे खंड के कारण अगले सभी में ये चीज आएगी। ये चीज कॉमन निकाल दी, डेल्टा एल प्लस सिग्मा डेल्टा एल कह देंगे। और सिग्मा डेल्टा एल मतलब क्या हो जाएगा कि वृत्त की जितनी परिधि होगी उतनी दूरी आ जाएगी। तो वृत्ताकार लूप की परिधि के बराबर होगी ये। ठीक है,
अधिकतम कितनी दूरी बैठेगी, जितना ये वृत्त है वृत्त की परिधि के बराबर। वृत्त की परिधि कितनी होगी, डेल्टा एल बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो बी बराबर आ जाएगा म्यू 0/4 पाई और आई नीचे आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर आ जाएगा। अब देखिएगा यहां से आपको दिखाई देगा आर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 2 से ये 2, ये 4 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, म्यू जीरो आई अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2r इतना आ गया, म्यू 0 आई अपॉन 2r इतना आ जाएगा। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इसका मात्रक बन जाएगा। तो किसी लूप के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना वो कितना होता है, म्यू 0 आई अपॉन 2r। यदि ये एक फेरे से बनकर बनी है, यदि मैं मान ले रहा हूं, माना मैं लिख दूंगा, नीचे लिख दूंगा कि माना ये लूप तार के n फेरों से मिलकर बनी है, n फेरों से मिलकर बनी है, तब चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, बस इसमें n की मल्टीप्लाई हो जाएगी, n इंटू म्यू 0 आई अपॉन 2r। इसमें n की मल्टीप्लाई क्यों होगी, क्योंकि एक तार के कारण इतना चुंबकीय क्षेत्र आया, दूसरे के कारण भी इतना, तीसरे के कारण भी इतना, ऐसे ही जब n फेरे होंगे तो n की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब आई बात समझ में नहीं आई तो धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो म्यू 0 आई अपॉन 2r होगा। आई होप कि ये डेरिवेशन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में अगला डेरिवेशन कौन सा है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, उनके बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो निकालना है हमको, बहुत ही प्यार से निकाल लेंगे, उसका भी यही फॉर्मूला है आपके। और बस ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मन लगे और थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई स्टूडेंट्स हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर धारावाही आयताकार लूप पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण का व्यंजक करेंगे। फिर एम्पियर के नियम की सहायता से परिनालिका के भीतर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। तो ये डेरिवेशन को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा, उनका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जय हिंद।